रावण के भक्त और हनुमान जी के भक्त दोनों ने विचार किया कि हनुमान जी में अधिक बल है या रावण में अधिक बल है। हनुमान जी के भक्तों ने कहा कि सुनो, तुम लोग अपने स्वामी रावण के बल को बताओ, उनमें कितना बल है। रावण के भक्त कहते हैं कि चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, जातु चलत डोलत में धरनी, चढ़त मस्तक गजनी लघु तरनी। कालों के कराल काल को न समझने वाला महाकाल का चेला, लंका अधिपति, ब्रह्मांड विजयी, वेदों का प्रथम भाष्यकार, जब भारत रत्न गर्भा पर चरण रखता था तो तिलमिला जाती थी। रावण के भक्त कहते हैं कि हमारे महाराज जब चलते हैं तो धरती ऐसे डोलती है जैसे कोई छोटी नौका पर कोई हाथी सवार हो गया हो और वो नौका डगमगा रही हो। हमारे स्वामी के पैरों में इतना ताकत है। हनुमान जी के भक्तों ने कहा सुनो, स्वामी के पैरों में जितना ताकत है उतना ताकत तो हमारे हनुमान जी में नहीं है, लेकिन हाँ उससे 10 गुना अधिक है। कहा 10 गुना अधिक? हाँ 10 गुना अधिक है, ऐसा प्रमाण है। कहा बताओ कैसे? तो कहे हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। हमारे स्वामी हनुमान जी महाराज जिस पर्वत से सीता जी का पता लगाने के लिए छलांग लगाए, वो पर्वत आज की गणना में 370 किलोमीटर नीचे चला गया। यह है हमारे प्रभु हनुमान जी के पैरों का प्रभाव। रावण भले चलता था, धरती हिलती थी, लेकिन एक भी पत्थर उसके चरणों से दबा करके नीचे नहीं गया। रावण के निराश हो गए, निराश हो गए। तभी उन्हें याद आया कि हमारे प्रभु के भुजाओं में जो प्रभाव है वो तो मैंने बताया कि नहीं। कहे सुनो, सुन सठ सोई रावण बरसीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। कहते हैं रावण के भक्त कहते हैं सुनो, हमारे प्रभु रावण श्री शिव जी के समेत, जिस पर शिव जी और मां पार्वती, नंदी सब उस पे विराजमान थे, उस कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठा लिए थे। हमारे स्वामी रावण के हाथों में ये प्रभाव है, हाथों की सराहना। तो रावण के भक्तों की बात को सुनकर के हनुमान जी के भक्त बोले सुनो, हमारे स्वामी हनुमान जी में उतना तो बल नहीं है, लेकिन उससे 50 गुना अधिक है। कहा 50 गुना अधिक? कहा हाँ। लक्ष्मण जी के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी महाराज 2 पर्वतों को हाथ में लेकर के उड़े, नीलाचल और द्रोणाचल। गहिगिरि निति नभावत भयं, अवधपुरी ऊपर कपि गयं। हनुमान जी महाराज 2 पर्वतों को हाथ में लेकर के लक्ष्मण जी को प्राण बचाने के लिए संजीवनी लेकर के आ रहे थे। तुम्हारे स्वामी ने तो 1 पर्वत को उठाया, लेकिन हमारे हनुमान जी ने 2-2 पर्वत को उठा लिया। और तुम्हारे प्रभु रावण उठाए और रख दिए, लेकिन हमारे स्वामी हनुमान जी महाराज उठा करके उड़ के लेके आए। रावण के भक्त निराश हो गए। फिर उन्हें याद आया, अरे हमारे प्रभु के गर्जना के प्रभाव तो हमने बताया ही नहीं। तब बोले सुनो, हमारे प्रभु रावण जब गरजते हैं तो गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। हमारे स्वामी रावण जब गरजते हैं तो देवताओं की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। तो हनुमान जी के भक्तों ने कहा सुनो, हमारे स्वामी श्री हनुमान जी में उतना तो प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ उससे 100 गुना अधिक है। कहा कैसे? तो हनुमान जी महाराज जब लंका से सारे कार्य को कर लिए, लंका जला लिए, मां सीता जी से भेंट कर लिए, जब चलने लगे तब उन्हें याद आया, अरे मैं तो एक कार्य तो भूल ही गया। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ स्रवहि रजनी चरनारी। हनुमान जी महाराज जब चले तो इतनी घोर गर्जना किए, उस गर्जना के प्रभाव से राक्षसों की स्त्रियों का गर्भपात हो गया। और ऐसा गर्भपात हुआ कि आज तक कोई भी राक्षस पैदा नहीं हुए।
हनुमान जी महाराज ने उनके गर्भ को ही समाप्त कर दिया। और देखिए, जब परमाणु बम गिरता है उस समय तो करोड़ों लोगों का विनाश करता ही है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक ऐसा असर होता है कि जिससे वहां पे जो लोग जाते हैं देखने के लिए उनका भी विनाश हो जाता है। उसी प्रकार लंका में भी हुआ। मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ के ले आई। कर कही पत्नी भावन निजयानी, पत्नी कभी पति का हाथ पकड़ के खींचे, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। मंदोदरी ने हाथ पकड़ के अंदर खींचा और बोली, सुनिए, आपने एक बात को सुना है? कहा क्या? तो हमारी जितनी बहुएं बाहर गई थी, जिनका गर्भ सुरक्षित था, उन लोगों का भी गर्भपात हो गया। कहा कैसे? तो समुझत जासुदूत कई करनी, गर्भ स्रवहि रजनी चर घरनी। उनके करनी को सुन करके इनका गर्भ समाप्त हो गया। रावण सुना, बौखला गया वो। हनुमान जी महाराज के प्रभाव को सुनकर के रावण की जितनी बहुएं थी जो अपने ससुराल में गई थी, वो आई और उन्होंने इनके हनुमान जी के प्रभाव को सुना, उनका भी गर्भपात हो गया। रावण का वंश समाप्त हो गया। अब रावण के यहाँ राक्षसों की उत्पत्ति ही समाप्त हो गई। और हनुमान जी का ही प्रभाव है कि 9 लाख एक भी राक्षस पैदा नहीं हुआ। ये हनुमान जी का प्रभाव। और हनुमान शायद इसी कारण की वजह से हनुमान जी के ऋणी हैं श्री राम जी। राम जी ने प्रतिज्ञा किया था कि निश्चर ही न करहूं मही, भुज उठाई प्राचीन, सकल मुनि के आस वहीं, जाई जाई सुखीन। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। राम जी ने प्रतिज्ञा किया था कि राक्षसों के कुल को मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन राक्षसों का कुल समाप्त तब होगा जब गर्भस्थ शिशु का भी वध होगा, और गर्भस्थ शिशु का वध राम जी कर नहीं सकते हैं, तो निश्चरों का वंश समाप्त कैसे होता? तो प्रतिज्ञा से ही राम जी ने किया और उसे पूरा हनुमान जी ने किया।